मित्रों, आज का विषय है कौन सा श्रृंगार स्त्री के जीवन का सुख छीन लेता है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, श्रृंगार करना स्त्रियों के भाग्य को चमकाता है, पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाता है, एक आकर्षण पैदा करता है, लक्ष्मी के आगमन का रास्ता खोलता है। लेकिन मैंने ये भी सुना है स्त्री का एक श्रृंगार ऐसा भी है जो स्त्री के जीवन का सुख छीन लेता है। आखिर वो श्रृंगार कौन सा है? फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम ठीक कहती हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनो, फिर तुम्हारी समझ में ठीक से आ जाएगा कि स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसके जीवन का सुख छीन लेता है, यानी सुख की जगह दुख आने लगते हैं। पति पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं, यहाँ तक कि रिश्ता टूटने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक सुल्तान रहता था जिसके 3 छोटे छोटे बेटे थे। ऐसा लगता था कि वो किसी से भी पढ़ने वाले नहीं थे। इस बात से सुल्तान और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। वहीं एक दिन एक जादूगर को इस बात का पता चला तो वो सुल्तान के पास आया और बोला, अगर मैं आपके बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दूं और उनको होशियार बना दूं तो आप मुझे क्या देंगे? वहीं जादूगर की बात सुनकर के सुल्तान तुरंत ही बोला, मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूंगा यदि तुम मेरे 3 बेटों को पढ़ना लिखना सिखा दो। वहीं जादूगर बोला, इससे मेरा काम नहीं चलेगा। तो सुल्तान बोला, मेरे पास जितने भी शहर हैं उनमें से आधे शहर में तुमको दे दूंगा। वहीं जादूगर आगे बोला, मेरा काम इससे भी नहीं चलेगा। तो सुल्तान ने पूछा, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? तो जादूगर बोला, जब मैं आपके 3 बेटों को पढ़ा लिखा कर लाऊं तो जिन 2 बेटों को आप चाहें आप अपने पास रख लें और तीसरे बेटे को मुझे मेरे साथ के लिए दे दें। मैं अपने साथ लेकर चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी अपने साथ के लिए एक आदमी चाहिए। यदि तुम अपना एक बेटा मुझे देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे 3 बेटों को शिक्षा देने के लिए तैयार हूँ, उन्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे अलावा तुम्हारे बच्चे किसी से शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, उन्हें कोई भी शिक्षा नहीं दे सकता। वहीं सुल्तान बोला, ठीक है। और जादूगर जो था सुल्तान के 3 बेटों को लेकर चला गया। और फिर जादूगर जो था बहुत ही कम दिनों में सुल्तान के 3 बेटों को पढ़ना लिखना सिखा करके सुल्तान के पास वापस लेकर आया और बोला, हे सुल्तान, ये लीजिए, आपके 3 बेटे पढ़ने लिखने में बराबर के होशियार हो गए। अब आप इनमें से कोई से 2 बेटे अपने लिए चुन लीजिए और तीसरा बेटा मुझे दे दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं सुल्तान ने अपने वायदे के अनुसार अपने 2 बेटे चुन लिए और तीसरा बेटा जादूगर के लिए छोड़ दिया। वहीं जादूगर जो था सुल्तान के तीसरे बेटे को लेकर के अपने घर चला गया। चूँकि जादूगर का घर बहुत बड़ा था, इसलिए जादूगर ने घर आने के बाद में अपने घर की सारी चाबियां सुल्तान के लड़के को दे दी और उससे कह दिया कि वो उन चाबियों से जो भी कमरा चाहे खोल सकता है। यानी जादूगर ने सुल्तान के लड़के से ये भी कहा कि अब तुम्हारे पिता वो सुल्तान नहीं, तुम्हारा पिता मैं हूँ, यानी एक जादूगर है, और इसीलिए मैं अपने घर की सभी चाबियाँ तुम्हें सौंपता हूँ और 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार जादूगर के जाने के बाद में सुल्तान के लड़के ने घर को देखना शुरू किया। उसने एक कमरा खोला तो वो कमरा पूरा पिघले सोने से भरा हुआ था। फिर सुल्तान के लड़के ने उस पिघले सोने में अपनी उंगली डाली तो वो सोना जो था उसकी उंगली पर चिपक गया। उसने अपनी उंगली को खूब मला, खूब रगड़ा, खूब धोया, पर वो सोना छूटा नहीं, यानी उंगली से निकला नहीं। और फिर सुल्तान के लड़के ने अपनी उंगली के चारों तरफ लगा हुआ सोना छिपाने के लिए उंगली के ऊपर एक कपड़ा बांध लिया। उधर जब जादूगर वापस आया और उसने अपने बेटे यानी सुल्तान के लड़के की उंगली पर कपड़ा बंधा हुआ देखा तो उससे पूछा, बेटे, एक बात बताओ,
तुम्हारी उंगली में क्या हुआ? तुमने अपनी उंगली पर कपड़ा क्यों बांध रखा है? वहीं जादूगर की बात को सुनकर के वो सुल्तान का लड़का जो था एकदम से डर गया और डर के मारे उसने उससे कह दिया कि उसकी उंगली कट गई थी, इसलिए उसने अपनी उंगली पर ये पट्टी बांध ली है। वहीं कुछ दिनों के बाद में जादूगर जो था फिर से बाहर गया और अपने घर की सारी चाबियां सुल्तान के लड़के को थमा दी। वहीं जादूगर के घर से जाने के बाद में सुल्तान के लड़के ने जादूगर का घर पुनः देखना शुरू किया और इस बार जो कमरा उसने खोला वो पूरा बकरों की हड्डियों से भरा हुआ था। दूसरा कमरा भेड़ों की हड्डियों से भरा हुआ था। तीसरा कमरा बैलों की हड्डियों से भरा हुआ था। चौथा कमरा गधों की हड्डियों से भरा हुआ था। पांचवा कमरा घोड़ों की हड्डियों से भरा हुआ था और छठा कमरा आदमियों की खोपड़ियों से भरा हुआ था। वहीं सातवें कमरे में एक जिंदा घोड़ा था और फिर वो घोड़ा एकदम से सुल्तान के लड़के को देखकर बोला, बेटे तुम कहाँ से आए हो? तो सुल्तान का लड़का बोला, ये मेरे पिता जादूगर का घर है। वहीं घोड़ा बोला, अच्छा क्या सच में? तुम्हारे पिता तो बहुत ही अच्छे हैं, पर क्या तुमको ये भी पता है कि तुम्हारे पिता को जो भी कुछ मिल जाए वो वही खा लेते हैं, फिर चाहे वो घोड़ा हो, बैल हो या गधा हो या बकरा हो या इंसान हो। यानी अब तक तुमने जितने भी कमरे देखे हैं उन सब में जानवरों की या इंसानों की हड्डियां भरी हुई हैं। अब तक केवल इस घर में केवल 2 ही लोग जिंदा रह गए हैं, मैं और तुम। पता नहीं ये जादूगर किस दिन मुझे और तुम्हें अपना शिकार बना ले। वहीं घोड़े की बात को सुनकर के सुल्तान का लड़का बोला, अच्छा एक बात बताओ तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वहीं घोड़ा कहने लगा, बेटा तुम चिंता मत करो, पहले तुम मुझे खोलो, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। इस प्रकार घोड़े की बात को मान करके सुल्तान के लड़के ने वो घोड़ा खोल दिया। तो घोड़ा बोला, अब तुम वो कमरा खोलो जिसमें सोना भरा है, मैं उस सारे सोने को निगल जाऊंगा, फिर मैं बाहर सड़क पर थोड़ी दूर जाकर के पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। यानी जब जादूगर आ जाएगा तो वो तुमसे कहेगा, चलो आग जलाने के लिए लकड़ी ले आएं, तो तुम उससे कहना कि तुम ये काम नहीं जानते। फिर वो अपने आप ही लकड़ी लाने के लिए चला जाएगा और जब वो लकड़ी लेकर वापस आएगा तो वह एक बहुत बड़ा बर्तन एक कांटे पर टांग देगा और तुमसे उसके नीचे आग जलाने के लिए कहेगा। फिर तुम उससे कहना कि तुमको आग जलानी नहीं आती, फिर वो जादूगर स्वयं ही अपने आप आग जलाने लगेगा। वहीं उसके बाद में जादूगर बहुत सारा मक्खन लेकर आएगा और उसको तुमसे उस बड़े बर्तन में डालने के लिए कहेगा। तो तुम कहना कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस भगोने को उठा करके उस बर्तन में डाल सको, और फिर वो जादूगर खुद ही उस मक्खन को उस बर्तन में डाल देगा। वहीं जब वो मक्खन गर्म हो रहा होगा तो जादूगर एक झूला ला करके वहाँ पर रखेगा और तुमसे कहेगा, आओ मैं तुमको झूला झुलाऊं। तो तुम उससे कहना, पहले तुम झूला झूलिए, मैं देखता हूँ कि तुम कैसे झूला झूलते हो, उसके बाद में मैं झूलूंगा। और फिर तुम्हारे इतना कहते ही वो जादूगर जो है स्वयं झूला झूलकर दिखाएगा। उसी समय तुम उसको उस बड़े बर्तन में धक्का दे देना जिसमें मक्खन गर्म हो रहा होगा और जितनी जल्दी हो सके दौड़ करके मेरे पास आ जाना। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। इस प्रकार वो घोड़ा जो था जादूगर के कमरे का सारा सोना निगल करके और उस सुल्तान के लड़के को समझा कर वहाँ से चला गया। वहीं उस दिन जादूगर ने अपने कुछ मित्रों को शाम को खाने पर बुलाया था, सो उस दिन कुछ जल्दी ही घर वापस आ गया और आकर उसने सुल्तान के लड़के से कहा, चलो आग जलाने के लिए लकड़ी लेकर के आएं। तो सुल्तान के लड़के ने घोड़े के सिखाए अनुसार उसको जवाब दिया कि उसको ये काम करना नहीं आता। सो जादूगर जो था अपने आप ही लकड़ी लाने के लिए चला गया। वहीं लकड़ी लेकर आया तो जादूगर ने एक बड़ा सा बर्तन एक कांटे पर टांग दिया और सुल्तान के लड़के से उस बर्तन के नीचे आग जलाने के लिए कहा। वहीं सुल्तान का लड़का बोला कि उसको आग जलानी नहीं आती और फिर ऐसा सुनकर के जादूगर ने खुद ही लकड़ियाँ उस बर्तन के नीचे रखीं और फिर खुद ही आग जलाई।
इस प्रकार जादूगर जो था काफी सारा मक्खन लेकर आया और सुल्तान के लड़के से कहा कि वो उस मक्खन को उस बर्तन में डाल दे। वहीं सुल्तान का लड़का बोला कि वो उतना सारा मक्खन उठा नहीं सकता है और फिर जादूगर ने सुल्तान के लड़के की बात को सुनकर के स्वयं ही मक्खन उठाकर उस बर्तन में डाल दिया। वहीं जादूगर बोला, क्या तुमने हमारे गांव का एक खेल देखा है? शायद नहीं। वहीं जादूगर आगे कहता है, आज तक खेल नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें खेल दिखाता हूँ जब तक ये मक्खन गर्म होता है। वहीं जादूगर ने एक झूला लगाया और सुल्तान के लड़के से कहा, आओ यहाँ आओ, मैं तुमको ये खेल सिखाऊं। वहीं सुल्तान का लड़का जादूगर से कहने लगा, हे जादूगर, पहले आप इस खेल को खेलिए। यदि पहले तुम इस खेल को खेलोगे तो मैं देख कर के जल्दी सीख जाऊंगा, उसके बाद में मैं खेलूंगा। वहीं जादूगर ने जैसे ही झूले पर बैठकर झूले को हिलाना शुरू किया तो सुल्तान के लड़के ने घोड़े के बताए अनुसार तुरंत ही उसको उस बड़े बर्तन में धक्का दे दिया जिसमें मक्खन गर्म हो रहा था और वहाँ से तेजी से भाग कर के पेड़ के नीचे आ गया जहाँ पर घोड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वहीं सुल्तान के लड़के को देख कर के एकदम से घोड़ा बोला, आओ जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम यहाँ से दूर भाग चलते हैं। वहीं सुल्तान का लड़का घोड़े की पीठ पर बैठ गया और फिर वो घोड़ा जो था हवा की चाल से दौड़ने लगा। उधर शाम को उस जादूगर के मित्र खाना खाने के लिए आए तो उनको वो जादूगर कहीं दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने इधर देखा उधर देखा पर उनको जब कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया तो जादूगर के मित्रों ने कुछ देर तो जादूगर का इंतजार किया। चूंकि उनको बहुत जोर की भूख लगने लगी तो फिर उन्होंने घर में कुछ भी खाने के लिए ढूंढा तो उनको आग पर रखे बर्तन में कुछ मांस खाने को मिल गया। वो मांस किसी और का नहीं, वो स्वयं जादूगर का मांस था और फिर सबने मिलकर के उस जादूगर का मांस वहाँ पर खाया। वहीं खाना खा लेने के बाद में उन्होंने जादूगर को फिर से ढूंढना शुरू किया। चूँकि ढूंढते समय उन लोगों को घर में बहुत सारा खाने का सामान मिल गया, इसलिए वो 1-2 दिन तक उसी घर में रुके और सारा खाने का सामान खत्म कर दिया। वहीं जादूगर का काफ़ी इंतजार किया। जब जादूगर वापस नहीं आया तो उसके मित्र वहाँ से चले गए। उधर इसी बीच में वो घोड़ा जो था सुल्तान के बेटे को लेकर भागता रहा और काफ़ी दूर निकल गया। वहीं भागते भागते एक बड़ा सा शहर देख कर के वो घोड़ा वहाँ पर रुक गया और फिर सुल्तान का लड़का घोड़े से कहने लगा, चलो यहीं पर रुकते हैं और रहने के लिए यहाँ पर एक घर बनाते हैं। इस प्रकार सुल्तान के लड़के की बात को सुनकर के वो घोड़ा भी तैयार हो गया और उसने वो सारा सोना उगल दिया जो जादूगर के घर से निकल कर के आया था। और इस प्रकार उस सोने से सुल्तान के लड़के ने अनेकों नौकर चाकर, जानवर और जो कुछ भी उनको ज़रूरत थी वो सारा सामान खरीद लिया, एक अच्छा सा घर बना लिया। वहीं जब लोगों ने पड़ोस में एक बहुत बड़ा मकान, इतने सारे नौकर चाकर, जानवर और अमीरी देखी तो वो अपने सेठ के पास गए और उससे कहा कि ऐसा आदमी तो बहुत खास होना चाहिए जो हमारे शहर में आकर के जिसने नया बसेरा किया है, उसके पास में बहुत सारा धन है, हमें उससे अवश्य मुलाकात करनी चाहिए। और फिर ऐसा सुनकर के सेठ जो था, सेठ ने सुल्तान को बुलाया और उससे पूछा कि तुम कौन हो। वहीं सुल्तान का लड़का बोला, हे सेठ, मैं तो एक आदमी हूँ जैसे आप सभी हैं। वहीं सेठ बोला, क्या तुम कोई यात्री हो? तो सुल्तान बोला, हाँ मैं पहले यात्री था, चूँकि अब मुझे ये जगह पसंद आ गई है इसलिए मैं जीवन भर यहीं पर रहूँगा और इसीलिए मैंने यहाँ पर नया महल बनाकर तैयार किया है। इस प्रकार सेठ आगे कहने लगा, तुम सारा शहर घूमकर देखो, तुम्हें बहुत आनंद आएगा। वहीं सुल्तान का लड़का बोला, मुझे शहर घूमने में बहुत अच्छा लगता है पर मुझे शहर दिखाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए जो मुझे पूरे शहर को घुमा सके। वहीं सेठ को वो सुल्तान का लड़का बहुत अच्छा लगा, इसलिए सेठ उत्सुकता से बोला, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारा शहर घुमा के दिखाता हूँ। इस प्रकार सुल्तान का लड़का और सेठ जो थे अच्छे मित्र बन गए। वहीं कुछ दिनों के बाद में सेठ ने अपनी बेटी की शादी वो सुल्तान के लड़के के साथ में कर दी। इधर जब सुल्तान के लड़के की बहू घर में आई तो उसने देखा कि मेरा घर तो राजघराना है, मेरे पति के पास में तो धन की कोई कमी नहीं है। वहीं सेठ के घर में एक दासी रहती थी जो सेठ की लड़की से बहुत जलती थी और एक दिन उसे किसी जादूगरनी ने बताया था, यदि तुम किसी धनवान राजघराने से किसी स्त्री के आँख का काजल लाकर अपनी आँख में लगा लो तो उसके घर की लक्ष्मी तुम्हारे घर में आ जाएगी
और फिर सेठ की दासी ने विचार किया कि जो मेरे सेठ की लड़की है वो बड़े राजघराने में है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। मैं उसी की लड़की से उसी का काजल मांग करके लाऊंगी जिससे वो अपनी आँखों का श्रृंगार करती है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार सेठ की दासी सुल्तान के घर पहुंची तो सुल्तान की पत्नी 16 श्रृंगार कर रही थी और उस समय पर अपनी आँखों में काजल सजा रही थी। वहीं सेठ की दासी ने सुल्तान की पत्नी से कहा, हे मालकिन, आपके पास में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप जो काजल अपनी आँखों में लगाती हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप मुझे दे दो तो आपका एहसान जीवन भर मानूंगी। वहीं दासी की बात को सुनकर के सुल्तान की पत्नी ने अपना वो काजल जिससे स्वयं अपनी आँखों का श्रृंगार करती थी उस दासी को दे दिया और दासी लेकर के वापस चली आई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, सुल्तान की पत्नी ने काजल क्या दिया, उसके घर से तो लक्ष्मी ही विदा हो गई। पति पत्नी में विवाद शुरू हो गया। सुल्तान धीरे धीरे लक्ष्मी से हीन हो गया, उस पर गरीबी आ गई, जीवन में दुख भर गया। वहीं जब जीवन दुख से गुजरने लगा तो एक दिन सुल्तान ने अपने घोड़े से कहा, तुम्हारे संयोग से मैंने एक बड़ा राजघराना तैयार किया। पता नहीं अब किसकी नज़र लग गई जो सुख की जगह जीवन में दुख भर गए। वहीं सुल्तान की बात को सुनकर के घोड़ा कहने लगा, तुम्हारी पत्नी ने अपनी आँखों में लगाने वाला काजल तुम्हारे ससुर यानी सेठ के घर में रहने वाली दासी को दे दिया है, और जो स्त्री अपनी आँखों में सजाने वाला काजल किसी और सुहागन स्त्री को देती है तो उसके जीवन में दुख शुरू हो जाते हैं, पति पत्नी में विवाद शुरू हो जाता है, लक्ष्मी घर को छोड़कर चली जाती हैं। और अब यदि तुम सुख चाहते हो तो माता लक्ष्मी का पूजन करो और गलती की क्षमा मांगो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार सुल्तान की पत्नी ने यानी सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी का व्रत रहना शुरू किया और माफ़ी मांगी। वहीं पूजन से माता लक्ष्मी खुश हुई और उन्होंने सुल्तान को पुनः धनवान बना दिया और सपने में कहा, कभी भी किसी भी स्त्री को अपनी आँखों में लगाने वाला काजल किसी को नहीं देना चाहिए। और फिर समय धीरे धीरे सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। वहीं समय आने पर सुल्तान को एक सुंदर सा बेटा हुआ और इस प्रकार वो सभी बहुत दिनों तक सुखपूर्वक जीवन जीते रहे और सुल्तान भी सेठ की लड़की यानी अपनी पत्नी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता रहा। वहीं अंत में कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, वास्तव में प्रभु, कभी भी किसी सुहागन स्त्री को अपनी आँखों में सजाने वाला काजल किसी भी सुहागन स्त्री को नहीं देना चाहिए। इससे लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और जीवन में दुख भर जाते हैं, पति पत्नी में झगड़े शुरू हो जाते हैं, जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।